नमस्कार दोस्तों, आप सबका माई स्टडी गुरु में स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, बीए सेकेंड ईयर के रिवैल्यूएशन के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आखिरकार आपको किस आधार पर फॉर्म अप्लाई करना है ताकि आपके नंबर बढ़ने के पूरे चांस बन जाए। और जिन स्टूडेंट के EFPT लिखा हुआ आ रहा है वो स्टूडेंट रिवैल्यूएशन फॉर्म लगाए या नहीं लगाए, यदि लगाए तो किस आधार पर लगाए ताकि उनके पेपर क्लियर हो जाए। अंतिम तिथि कब है और एक पेपर के कितने रुपए लगेंगे और आप कितने पेपर में पुनः मूल्यांकन यानी कि रिवैल्यूएशन का फॉर्म लगा सकते हो। आपके 6 पेपर है तो आप 6 में से कितने पेपर में यानी कि अधिकतम कितने पेपर में रिवैल्यूएशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो सभी पर हम डिटेल पूर्वक बात करने वाले हैं। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो अब ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ने से पहले और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा पहले कि आपको फॉर्म किस आधार पर अप्लाई करना है। तो देखो, यदि आपके एक पेपर ड्यू है या 2 पेपर ड्यू है, जैसा कि आपको मालूम है एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर ड्यू रह सकते हैं, परंतु 2 अलग अलग सब्जेक्ट के एक एक पेपर ड्यू नहीं रह सकते हैं। यदि एक सब्जेक्ट का एक पेपर और दूसरी सब्जेक्ट का एक पेपर ड्यू रह जाता है तो आपको फेल कर दिया जाता है। एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर ड्यू रह सकते हैं तो वो पेपर आपके अगले साल लग जाते हैं और आपके EFPT लिखा हुआ आ जाता है, यानी कि आपके जो पेपर है ड्यू वो आपके फाइनल ईयर के साथ लग जाएंगे। EFPT का मतलब होता है एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, यानी कि आप फाइनल ईयर के लिए एलिजिबल हो चुके हो और आपके जो 1 या 2 पेपर ड्यू है वो फाइनल ईयर के साथ लग जाएंगे। तो अब आपको किस आधार पर फॉर्म अप्लाई करना है। देखो, यदि आपके 1 पेपर या 2 पेपर ड्यू है, 3 पेपर तो रह नहीं सकते क्योंकि 3 पेपर रहते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो यदि आपके 1 पेपर या 2 पेपर ड्यू है तो आपको क्या करना है, उन 2 पेपरों में से आपको लगता है कि ये पेपर अच्छा हुआ था, उसी पेपर में आपको पुनः मूल्यांकन का फॉर्म अप्लाई करना है। ऐसे नहीं किसी पेपर में 2 नंबर आ रहे हैं और आपको लगता है इसके अंदर 5 आने चाहिए तो उसमें मत लगाइएगा। किसी पेपर में 15 नंबर आ रहे हैं और आपको लगता है इसमें 20 से 25 नंबर आ रहे हैं तो उसमें ज़रूर लगाइएगा। नंबर बढ़ते हैं, 10 नंबर भी बढ़ते हैं, 5 नंबर भी बढ़ते हैं। और कई स्टूडेंट के EFPT लिखा हुआ आ रहा है तो उनका जो पेपर ड्यू है तो देखो वो पास तो है और जो पेपर ड्यू है वो अगले साल लगेंगे। तो आप उन्हीं पेपर में फॉर्म अप्लाई करें जो आपके ड्यू है। यदि उनमें से एक या दोनों क्लियर हो जाते हैं तो आपको अगले साल देने की कोई झंझट नहीं रहेगी, तो आपको अगले साल देना ही नहीं पड़ेगा, केवल फाइनल ईयर की तैयारी करनी पड़ेगी। तो EFPT वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वे पास तो हो चुके हैं, फाइनल ईयर के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, परंतु वह क्लियर करने के लिए आप उन पेपरों में जो आपके ड्यू है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं पुनः मूल्यांकन का, ताकि यदि उन पेपरों में से आपके 1 या दोनों पेपर क्लियर हो जाते हैं, यदि रिवैल्यूएशन में आपके नंबर बढ़ जाते हैं और पेपर क्लियर हो जाते हैं तो आपको फाइनल ईयर के साथ सेकेंड ईयर के वो पेपर नहीं पढ़ने पड़ेंगे और आप फाइनल ईयर की अच्छी तैयारी कर पाओगे। तो EFPT वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको लगता है जो आपके 1 या 2 पेपर ड्यू है उनके अंदर इस पेपर में नंबर बढ़ सकते हैं या दोनों में बढ़ सकते हैं, एक में बढ़ सकते हैं तो एक में ही फॉर्म लगाना है, दोनों में नहीं। और आपको लगता है कि दोनों में नंबर बढ़ सकते हैं तो ही दोनों में लगाना है, अन्यथा जिस पेपर में आपको लगता है कि इसमें नंबर बढ़ सकते हैं उसी में आपको लगाना है। और आपको जैसा कि मालूम है दोनों पेपर मिला के आपके टोटल 72 नंबर होने चाहिए, आप पास माने जाओगे। यदि एक पेपर में 30 है और एक में आपके 50 है तो भी आप पास हो। और आपको लगता है 30 वाले में नंबर नहीं बढ़ेंगे, 50 वाले में और आ सकते हैं, तो आप ऐसा रिवैल्यूएशन फॉर्म लगा सकते हो। यदि आप पास हो तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। EFPT में आपको जो पेपर ड्यू है वो अगले साल भी देने पड़ेंगे, तो आप उन पेपरों में आपको लगता है कि नंबर बढ़ सकते हैं तो उन पेपर में आप 1 में या 2 में
जिसमें आपको लगता है आप लगा सकते हो। यदि बढ़ जाते हैं तो आपको अगले साल नहीं देना पड़ेगा, तो ये आपके लिए एक अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। तो आप सोच समझ के फॉर्म अप्लाई करिएगा। मैंने आपको डिटेल बता दी है। अंतिम तिथि 15 सितंबर है। अब ध्यान से सुनिएगा, अंतिम तिथि 15 सितंबर है। आप अधिकतम 3 पेपर के अंदर रिवोल्यूशन का फॉर्म लगा सकते हो। 6 में से 3 पेपर में रिवोल्यूशन का फॉर्म लगा सकते हो। हार्ड कॉपी यानी कि फॉर्म बनने के बाद हार्ड कॉपी जो निकलती है ना, वो आपको राजस्थान विश्वविद्यालय में जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म आप ई मित्र से ही अप्लाई करें, मोबाइल फ़ोन से ना करें, चालान में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आप ई मित्र पर जाइएगा, फॉर्म अप्लाई करें, हार्ड कॉपी को अपने पास सुरक्षित रखें। राजस्थान विश्वविद्यालय में जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। एक सब्जेक्ट के लगभग 350 से 390 रुपये लगने वाले हैं और 15 सितंबर पहले फॉर्म अप्लाई कर दे और 3 पेपर में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और हार्ड कॉपी राजस्थान विश्वविद्यालय में जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। रिवोल्यूशन रिजल्ट कब आएगा, कितनी भी अपडेट है राजस्थान यूनिवर्सिटी की, उन सभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, आगे मिलते फिर अगली अपडेट के साथ। थैंक यू।